सो हेलो स्टूडेंट्स, एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार का वेटिंग नोटिफिकेशन है वो है आईबीपीएस पीओ का। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में हमारे पास समय कम रहता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले ही कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं, कब एग्जाम होगा, क्या हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आने वाला है। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन के लिए वेट करना, हमें इंतजार करना, ये हमारे लिए घातक हो सकता है। तो नोटिफिकेशन आपको पता है 22-23 अगस्त को इसका एग्जाम है। अगर जो व्यक्ति जल्दी शुरुआत करेगा उसका ग्राफ तो ऐसे चढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो वेट करेगा तो फिर उसका ग्राफ नहीं चढ़ पाएगा। तो एग्जाम डे के दिन वही व्यक्ति कर सकता है जब आपका तैयारी पहले से कर रखी। ये मिथ है कि मैं स्टार्ट तब करूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा, वो सही नहीं है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि 1% ही ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन आने से पहले अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है। और अभी अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका मतलब आपके पास में ये टाइम है कि आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन से आने से पहले अपने सिलेबस को देख सकते हैं, वहां क्या क्या चीजें हैं, अपनी बुक्स वगैरह को समझ सकते हैं। तो वो चीजें आपको एटलीस्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है। तो इसके बारे में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है? सबसे पहले आज तो हमारे पास एक गोल्डन विंडो है, मैक्सिमम टाइम में हम जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आप उसके लिए ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपके लिए लोग बहुत ज्यादा जगते हैं, जबकि इनको जो है एक गोल्डन विंडो मिल जाती है जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया है। और अगस्त में तो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स ही है और ये कंफर्म है। आईबीपीएस ने जब भी डेट दी है उसके एग्जाम हुए हैं। तो अभी आप देखिए बहुत कम टाइम हमारे पास में बचा है, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमें जो है आज से हमारी तैयारी शुरू कर देना है। एक बार के लिए अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास में कुछ इस हफ्ता का टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। उसमें भी आपको रिवीजन करना है और फिर वहां से आप स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो आज आपको तैयारी शुरू करना है, उसके लिए आपको 4 चीजें करना है। 4 पॉइंट में मैं लेके आया हूं। एक तो सिलेबस को डिकोड करिए, वो समझिए कि सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। दूसरा, आप जो है मास्टर द पैटर्न, उस पैटर्न को एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज कितना ज्यादा आता है, किस सेक्शन का ज्यादा वेटेज है। जैसे रीजनिंग का प्रीलिम्स में 40 नंबर का वेटेज है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश का सिर्फ 33 नंबर का वेटेज है। तो रीजनिंग में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं हम, थोड़ा ईजी भी है, आसान भी है। अब वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज जैसे पजल्स का है, तो उनकी छोटी छोटी पजल्स को आप बनाना शुरू कर सकते हैं। फिर आप जिनसे ये पजल्स कर रहे हैं तो मटेरियल को लॉक इन कर सकते हैं कि हाँ इन चीजों से पढ़ूंगा मैं, ये चीजें अच्छी है, मंगवा लीजिए, आज से इसको देखना चालू कर लीजिए। फिर सबसे लास्ट है अपना एक रूटीन एस्टेब्लिश करिए। ये सारी चीजें करने के बाद में आप 5-6 घंटे का जो भी रूटीन बना सकते हैं कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, इसका मुझे टेस्ट भी कर लगाने, रिवीजन भी करना है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। अगर ये 4 चीजें आप पहले करेंगे नोटिफिकेशन से पहले, तो आप जो है दूसरे लोगों से काफी आगे हो जाएंगे। आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो प्रीलिम्स में तो क्वांट आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है। ये 3 चीजें ही हैं, तो इन 3 चीजों में आप टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो वहां पर मेंस में जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाती है, कंप्यूटर अवेयरनेस भी ऐड हो जाता है। तो इन 2 चीजों को आपको और अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो प्री और मेंस में जो टाइम हमारे पास कम होता है तो बाद में नहीं पढ़ा जाता है। अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि घंटा अगर इनके लिए रखेंगे तो मेंस उन लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम जो है बाद में भी आगे के लिए भी पढ़ें। तो मेंस जो है वो आपको जॉब देता है, प्रीलिम्स तो आपके लिए एक दरवाजा है सिर्फ। तो आज से ही अपना जो है मेंस और प्री का कॉम्बो प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। तो इसके लिए ड्यूल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, प्राइमरी फोकस जो एक बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट तैयारी की है, उसका कहां होना चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट बनाइए स्क्रैच से। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग है जिसने पहले प्रीलिम्स दिया है, पहले मेंस क्लियर किया हुआ है, प्री क्लियर किया हुआ है, उसके लिए तो एडवांस से टॉपिक वाइज जो है वो इंटेंसिव प्रैक्टिस करें। एक एक टॉपिक को उठाए, जहां जहां उसको लगता है कि मेरी कमजोरी है उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे वो अपना। फिर डेली टारगेट्स क्या हो सकता है? तो यहां पर आपको डेडिकेटेड स्टडी की जरूरत है, जहां पे आपको मोमेंटम बना सके। शुरुआत में अगर आप 10 घंटे पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप 2-3 घंटे 4 घंटे से शुरू करिए, धीरे धीरे उसको मोमेंटम को बनाइए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट है उनको इस टाइम में हाई लेवल क्वेश्चंस करना चाहिए, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और वो टॉपिक्स आपको देखने चाहिए जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। जबकि बिगिनर क्या है, एक बार अपना मोमेंटम गेन करने के लिए आसान टॉपिक, जो अच्छे टॉपिक है वो भी पहले पढ़ सकता है। अगर हम बात करें टेस्टिंग स्ट्रेटजी की, तो आप जो है
सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए जो बिगिनर है, लेकिन जो मेंस पहले दे चुके हैं, प्रीलिम्स पहले दे चुके एग्जिस्टिंग है, उनको हर वीक मॉक टेस्ट 2 से 3 लगाने चाहिए और वहां पे अपनी वीकनेस को सोचना चाहिए कि कहां मेरी कमजोरी है। अगर बिगिनर मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाने लग जाएगा तो वैसे उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो आप सेक्शनल ज्यादा लगाइए, आप टॉपिक वाइज टेस्ट ज्यादा लगाइए, वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप वेट करेंगे अगर कि मुझे ये आ जाएगा फिर जो है मैं बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ये आपके लिए ट्रैप हो सकता है। आप पहले ही इससे ट्रैप से बाहर निकलिए और आप ये देखिए कि आपकी प्रोग्रेस जो है तभी हो सकती है जब आप उससे पहले ही, जो ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले ही अगर आप जो है एक्टिवली, अगर आपको लगे कि मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, तो आपके लिए गोल्डन विंडो ये साबित हो सकती है। और मॉक टेस्ट जो है उसको बचना, अगर आपने पढ़ लिया है थोड़ा लेकिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए आप आज से ही जितना पढ़ा है उसका टेस्ट दीजिए, ताकि आपके लिए एग्जाम डे पे जो आपका टेम्परामेंट है वो कूल रहे और वहां पर आप जाके पैनिक ना हो। हमारे पास में इस जो मैंने आपको बताया है, यहां पे हमारे लिए फाउंडेशन बैचेस हमने शुरू किए हैं, जिससे आप नोटिफिकेशन से पहले ही यहां एक अच्छे एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मटेरियल आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऑफलाइन जो है बैचेस हैं, ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस हैं, जो हम यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर यहाँ आना चाहें तो इस एनवायरनमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट मेंटरशिप, डाउट रेजोल्यूशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो न्यू बैचेस जो है हमारे 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 जून से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज से ही प्रोएक्टिव होकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। इसी तरीके के और स्ट्रेटेजिक वीडियोस और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।